हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब सिन्हा। आई होप यार कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। आज हम लोग तुम्हारे कंप्यूटर सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्लासेस क्या होता है, क्लास का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन क्या है, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं ये देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे क्लास का यूज करके, क्लास और मेथड का और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग लास्ट में एक प्रोग्राम देखेंगे जिसके थ्रू तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, अराउंड 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लास्ट तक देखना। 20 मिनट अपना दोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वीडियो शूट हो रहा है एक फ़ोन में, फ़ोन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे हाथ में पेन होगा, पेपर होगा, कॉपी होगा, नोटबुक होगा, ये सब क्या ऑब्जेक्ट है। तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट जो होता है उसी से हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मार्कर है। अब हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है कि ये यहाँ तक इसका इतना पोर्शन 10 से 20% पोर्शन क्या है, ये रेड कलर में है, नीचे का पोर्शन वाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक में आ गया कि ये नीचे वाइट हाइट है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कैमलिन लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड ई लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, इसका लेंथ कुछ इतना लंबा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको रब करेंगे, जब हम लोग इसको वाइट बोर्ड पर रब करते हैं, जब हम लोग वाइट बोर्ड पर रब करते हैं तो क्या आ रहा है, रेड कलर का इंक इसमें से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, रेड मार्कर है तो रेड कलर का लिखा रहा है इससे। तो ये क्या हो गया, इसका बिहेवियर हो गया। ये क्या हो गया, बिहेवियर हो गया कि रेड कलर का इससे इंक निकलता है, ये थोड़ा स्मूथ चलता है। ये मैं ऐसे चला रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका बिहेवियर हो गया। तो रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसका कुछ बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल का कुछ कलर होगा, स्क्रीन का कोई साइज होगा, कैमरा होगा, आजकल 3-4 कैमराज आने लगे हैं, उसमें कुछ नाम लिखा होगा, ब्रांड का लोगो होगा, ठीक है, फ्रंट कैमरा होगा। ये क्या हो गया, उसका कैरेक्टर हो गया। उसका बिहेवियर क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया, जो वो काम करता है। फ़ोटो लेता है, उसमें ढेर सारे ऐप्स इंस्टॉल हो सकते हैं, तुम गेम खेल सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। तो ये सब क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया या बिहेवियर हो गया। ठीक है, उसी तरह से जावा में क्या होता है, जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने अभी देखा, और बिहेवियर हो गया। उसी तरह जावा में कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं डेटा वेरिएबल। जावा में हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा वेरिएबल होता है। ठीक है, डेटा वेरिएबल होता है। और बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। और ये डेटा वेरिएबल इसका फंक्शन के थ्रू एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा, डेटा वेरिएबल होगा, और बिहेवियर क्या होगा, फंक्शन होगा, और फंक्शन ही डेटा वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है। जैसा रियल वर्ल्ड में है उसी तरह से जावा में हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को बनाने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट को बनाने वाला कौन है, क्लास है। ठीक है, क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास कहा जाता है, और क्लास को ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट कहा जाता है। देखो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, केवल ऑब्जेक्ट समझ में आया, लेकिन ये क्लास क्या होता है, उस क्लास क्रिएट क्यों करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसका ज़रूरत ही क्या है क्रिएट करने का। देखो जावा में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो कलेक्शन है क्लास का प्लस मेथड का। मेथड मीन्स फंक्शन का, फंक्शन को ही मेथड कहते हैं। और क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा वेरिएबल होता है, मेथड भी होता है। जैसे जावा प्रोग्राम का अगर फॉर्मेट तुमने देखा होगा तो ऊपर क्लास होता है, कुछ वेरिएबल्स होता है, कुछ मीन्स डेटा वेरिएबल होता है, फिर मेथड 1 होता है, उसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है, मेथड 2 होता है, उसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है, मेथड 3 होता है, उसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है। तो इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसी तरह का रियल वर्ल्ड हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट मान लो कैसे काम करती है। जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कोई रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया, कोई रोड का डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो गया, MSMEs वाला डिपार्टमेंट हो गया। तो ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, मान लेते हैं रेलवे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। मीन्स पूरा अगर हम लोग गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखें, अच्छा पता चला कि अच्छा रेलवे में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये ऑफिसर ला करके यहाँ पे जवाब देगा कि क्यों प्रॉब्लम है। उसी तरह से किसी प्रोग्राम में ढेर सारे मेथड्स हैं। मान लो कि जैसे गवर्नमेंट में डिफरेंट तुम्हारा डिपार्टमेंट है, उस तरह से यहाँ पर क्या है, मेथड है, अलग अलग मेथड होगा। तो किसी में एक में प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्ट हम लोग उस मेथड में जा करके डीबगिंग कर सकते हैं।
ठीक है, एरर को फाइंड कर सकते हैं। एरर को फाइंड करने को डीबगिंग कहा जाता है। तो एरर को फाइंड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी होता है। बहुत छोटा छोटा पार्ट में हम लोग प्रोग्राम को बांट सकते हैं। तो प्रोग्राम को इजीली लिखने के लिए क्लासेस प्लस मेथड का यूज करना होता है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है पूरा प्रोग्राम का, ठीक है, क्लास होगा, मेथड होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं किस तरह का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। बस तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट जिस तरह से होता है उसी तरह से प्रोग्राम भी लिखा होता है। क्लास होता है ऊपर में, क्लास से नीचे मेथड्स होता है, मेथड के अंदर वेरिएबल होता है, क्लास के अंदर भी वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वो सब मिल करके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास का मतलब क्या होता है। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री होता है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना इसका काम है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि बाइक है, ठीक है, बाइक एक टेम्पलेट है। बाइक मान लेते हैं, बाइक के अंदर कौन सा आ गया, टीवीएस आ गया, हीरो होंडा आ गया, BMW का बाइक आता है, बजाज का बाइक आता है, और भी डिफरेंट ब्रांड्स के बाइक आते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। BMW, हीरो होंडा, बजाज, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट। और बाइक यहाँ पे क्या हो गया, क्लास हो गया। बाइक क्या हो गया, क्लास हो गया। और ये सब जो ब्रांड का नाम है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जैसे TVS है, ठीक है, TVS मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, बिहेवियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, ब्रेक होगा, सीट होगा, इंजन होगा, एक्सेलरेटर होगा, गियर सिस्टम होगा। ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह से इसका बिहेवियर क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेक मारने पर कितना जल्दी रुक रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, ये सब इसका क्या हो गया, यहाँ पे बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस बिहेवियर, जिसको हम लोग डेटा वेरिएबल और फंक्शन जावा में कहते हैं। आई होप यार कि यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। क्लास का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कोई कलर हो गया, ठीक है, हम लोग कलर लिख सकते हैं। कलर के अंदर येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये सब क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। कलर क्या हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो बाइक है, ये बाइक के ऊपर भी एक क्लास हो सकता है, मीन्स बाइक के अंदर तो ये सब आता है, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। बाइक के ऊपर क्या हो सकता है, टू व्हीलर हो सकता है, क्या तो व्हीकल हो सकता है, व्हीकल उसका सुपर क्लास हो सकता है, ये इसका सब क्लास हो सकता है। सब क्लास मीन्स अंदर वाला क्लास, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लास और ऑब्जेक्ट का अभी तक तुम्हें रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टेम्पलेट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टेम्पलेट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब देखते हैं कि क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है। ये होता है क्लास का स्ट्रक्चर। इस तरह से हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं। बहुत बार तुमने बुक को पलटा होगा तो इस तरह का प्रोग्राम दिखा होगा, समझ में नहीं आया होगा। अगर तुम पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन काफ़ी ईजी है। देखो हम लोग समझते हैं। पहले क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं। क्लास के बाद क्लास का कुछ नेम देते हैं, कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड ही होना चाहिए, या नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कर्ली ब्रेसेस खोलते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल 1 डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे है कि किस टाइप का डेटा ये वेरिएबल स्टोर करेगा, ठीक है। डेटा टाइप तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिवीजन वाले में पढ़ा होगा, हालांकि अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो भी क्या है। फिर डेटा टाइप वेरिएबल 2 डिक्लेयर करेंगे, मीन्स जितना वेरिएबल का ज़रूरत है उतना वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के हिसाब से। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करेंगे, पहला फंक्शन, उसके बीच कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बीच कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर दूसरा फंक्शन, उसके बीच कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। और फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जांपल लिख के। फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास करा सकते हैं। वो चैप्टर 3 में पढ़ना है तुम्हें डिटेल में कि फंक्शन क्या होता है। अभी इसके ज़रूरत भर अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि रिटर्न टाइप मतलब किस डेटा टाइप में रिटर्न देगा जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स ये फंक्शन का काम क्या है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद किस डेटा टाइप में रिटर्न देने वाला है फंक्शन, फ्लोट में देने वाला है, इंटीजर में देने वाला है, कैरेक्टर में देने वाला है, या वॉइड लिखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं देगा, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होगा। तो उसी तरह से इसमें भी फंक्शन नेम 2 दूसरा नाम डाल देंगे, अंदर में कुछ आर्ग्यूमेंट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें क्लास हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो क्लास स्टूडेंट का बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का डेटा को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हम लोग को एज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंट एज ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, एज नेम और रोल नंबर को मान लेते हैं हम लोग करना है, ठीक है। इंट रोल नंबर ले लेते हैं, इंट रोल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया।
पहला वेरिएबल किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। अभी मैं तुम्हें डेटा टाइप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर टाइप का था, मीन्स एज जो है वो इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। एज क्या होता है 1 2 3 4 5 15 16 17 18 इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, पूरा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा। और रोल नंबर क्या करेगा, इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कोई वॉइड इनपुट बना देते हैं। वॉइड इनपुट एक फंक्शन बन गया। ये इनपुट क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। वॉइड क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, मीन्स रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, नल चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या होगा, हम लोग वैल्यू को एंटर करवाएंगे यूजर से, एज, नेम और रोल नंबर को एंटर कराएंगे, ठीक है। पहले एंटर हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को एंटर कराने का काम कर रहा है। वैल्यू को एंटर कराने का, ऐसे लिख सकते हो, वो एंटर कराने का काम कर रहा है, करवाने का काम कर रहा है, करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉइड आउटपुट क्या करेगा, वॉइड आउटपुट में हम लोग क्या करेंगे कि सारा जो वैल्यू एंटर हुआ है उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है प्रोग्राम का, ये जो मेथड है, ये क्या कर रहा है, आउटपुट कराने का काम कर रहा है, या हम लोग क्या कर रहा है, डिस्प्ले दे रहा है, ठीक है। इस तरह से ये तुम्हारा क्या हुआ, क्लास एक डिफाइन हो गया, उसके अंदर ये वेरिएबल सब डिफाइन हो गया, और उसके अंदर क्या हो गया, ये दो मेथड भी डिफाइन हो गया। मेथड को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा तुम्हें प्रोग्राम क्लास का यूज करके यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा टाइप भी देख लेते हैं और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का फॉर्मेट ये है, काफ़ी थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन देखो काफ़ी ईजी है। पहले क्लास नेम लिखते हैं, जो भी क्लास का नेम लिखा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम हम लोग अपने मन से या फिर यूजर अपने मन से डाल सकता है। फिर इज इक्वल टू न्यू लिखता है। फिर कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो सेम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिस समय ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। वॉइड में हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं करते हैं। वॉइड का रिटर्न टाइप नल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ठीक है। ये बात हमें कंस्ट्रक्टर का पता चल गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पिछला वाला प्रोग्राम में क्लास नेम क्या था, स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट नेम OB डाल देते हैं, OB1 डाल देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या है, यहाँ पे न्यू एक ऑपरेटर है जो कि मेमोरी अलॉट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी कि OB1 जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये न्यू जो है वो मेमोरी अलॉट कर रहा है, स्पेस अलॉट कर रहा है ताकि OB1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाए, ठीक है। इसलिए न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। न्यू हो गया, न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का क्रिएशन। ऑब्जेक्ट का क्रिएशन ये हो गया। हो सकता है इसमें 20 डाल देते हैं हम लोग, 20 डाल देते हैं, 50 डाल देते हैं, कुछ दो आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं। उसको पैरामीटर्स भी कहा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर आता है, ठीक है। उस तरह का मान लेते हैं कि दूसरा कुछ बना है। मान लेते हैं क्लास का नाम प्लेयर है, तो प्लेयर OB2 बना दिए, ये ऑब्जेक्ट है। इज इक्वल टू न्यू प्लेयर, ये बना दिए, ठीक है। यहाँ पे OB2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिए। क्लास नेम यहाँ पे दूसरा था, दूसरा क्लास के लिए बना दिए। सेम ही क्लास के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिए स्टूडेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देंगे, OB2 कर देंगे। ये क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। कोई और नाम भी रख सकते हो, X Y Z कुछ भी नाम रख सकते हो। OB2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट। उससे स्टूडेंट OB3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने डिफाइन करना सीख लिया, क्लास को डिफाइन करने सीख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग डेटा टाइप सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा प्रोग्राम देखेंगे। एक मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, उससे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेटा टाइप का मतलब है कि वेरिएबल कौन सा डेटा रिटर्न करेगा या कौन सा डेटा स्टोर करेगा। इसका मतलब है या इंटीजर करेगा कि डेसिमल में करेगा कि कैरेक्टर करेगा, ठीक है। कौन सा डेटा स्टोर करने वाला है कि स्ट्रिंग करेगा। मीन्स अगर लिखा रहता है, अगर फॉर एग्जांपल लिखा रहता है इंट एक्स लिखा रहता है, इसका मतलब ये इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। सिंपल मैथ्स है, 1 2 3 4 ये सब आ सकता है। इंटीजर वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि नेगेटिव में भी इंटीजर आता है, 0 भी आ सकता है। लेकिन इसमें 1.1 नहीं आ सकता, 1.23 नहीं आ सकता, 4.56 ये सब नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लोट का यूज करते हैं। तो प्रोग्राम के हिसाब से
अगर एज जैसे स्टूडेंट वाला प्रोग्राम था, तो अगर हम लोग को एज स्टोर करना था तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, इंट एज डालेंगे, ठीक है। इंट एज एक्स वाई जेड जो भी नाम डाल सकते हो, इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, मीन्स उस डेटा टाइप का स्टोर होगा उसमें, एज स्टोर होगा। लेकिन अगर हम लोग मार्क्स, जैसे स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल भी स्टोर हो सकता है, क्योंकि मार्क्स क्या हो सकता है, मार्क्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 100 में से 99.5 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, किसी का 78.5 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मार्क्स डेसिमल में आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाला डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अगर तुम सिंपल अर्थ खोजोगे, मीन्स वर्ड मीनिंग देखोगे जब तुम गूगल करोगे, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, ठीक है, पुराना या ओल्ड होता है। तो प्रिमिटिव यहाँ पर है जो पहले से है डेटा टाइप, पहले से जावा में जो पहले से डिफाइन किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइन करता है, जो जावा में पहले से डिफाइन नहीं है, जो यूजर डिफाइन करता है उसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। केवल स्ट्रिंग के यहाँ पे एक्सेप्शन है, स्ट्रिंग जो है पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्शन है, याद रखना, स्ट्रिंग एक्सेप्शन है, लेकिन ये भी नॉन प्रिमिटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रिमिटिव, यहाँ पे हो गया नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में किस टाइप का होता है, पहला होता है न्यूमरिक, दूसरा होता है नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक में होता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कोई प्रोग्राम में हम लोग को ये देखना रहेगा कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, या ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे न्यूमरिक में कौन कौन होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कैरेक्टर होता है। इंटीजर में भी 4 तरह का होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये सब अलग अलग मीन्स स्टोरेज वैल्यू के हिसाब से, मीन्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से कि कितना लंबा लंबा या बड़ा बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जितना बड़ा वैल्यू चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप लेंगे। इस तरह फ्लोट हो गया, तो फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल टाइप ही है, दोनों में और डेसिमल नंबर से स्टोर होते हैं, लेकिन फ्लोट शायद 5 डिजिट तक होता है और डबल शायद 15 डिजिट तक होता है, मुझे पूरा याद नहीं है। फ्लोट शायद 7 डिजिट तक होता है और डबल 15 डिजिट तक होता है, ठीक है। फिर कैरेक्टर में कैर स्टोर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया डेटा टाइप। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एरे और स्ट्रिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक अलग सा चैप्टर ही है एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। क्लास तो हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिमिटिव, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। आई होप कि डेटा टाइप क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, क्लास का हम लोग क्लास बनाएंगे, फिर मेथड बनाएंगे। जैसे अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, क्रिकेट IPL चल रहा है, तो हम लोग एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, क्लास बनाना है जिसमें प्लेयर का एज और नेम को इनपुट लेना है और फिर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या रख लें, क्लास का नाम रख लेते हैं प्लेयर, ठीक है। क्लास का नाम रख लिया हम लोग प्लेयर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ क्लास के अंदर का पार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम लेंगे, एक डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप का हम लोग नाम लेंगे, नेम, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है वेरिएबल का, यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन दिया जाता है। दूसरा एज स्टोर करना है तो इंट टाइप का यूज होगा, इंट एज। नाम जो होगा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा, ठीक है, इंट एज होगा। यहाँ तक क्या हुआ, 2 वेरिएबल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इनपुट लेना है प्लेयर का नाम और प्लेयर का एज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो इनपुट लेगा। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जो डिस्प्ले करेगा। पहले फंक्शन बनाते हैं इनपुट लेने वाला, वॉइड इनपुट, एक फंक्शन बना दिए, ठीक है। इसका ब्रेसेस खोल दिए, यानी इसके अंदर अब काम होने वाला है। यहाँ पे क्या डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसका इस लाइन का मतलब होता है नए लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, एंटर डिटेल्स। और जो हम लोग डबल कोट के अंदर डालेंगे ब्रैकेट में, वो क्या होगा, यूजर को शो होगा, यूजर के स्क्रीन के सामने शो हो रहा है वो ये एंटर डिटेल्स। जब एंटर डिटेल लिखाएगा उसके बाद क्या होगा कि डिटेल वो एंटर करेगा, क्या एंटर करेगा, नाम एंटर करेगा और एज एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम और एज को इनपुट कर लेंगे। और नेम और एज को इनपुट कैसे किया जाता है, नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। स्कैनर क्लास का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट लाइन स्कैनर क्लास का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये पार्ट क्या कर रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि स्कैनर अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग देखना है
तो मेरा वीडियो देख सकते हो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। इंपोर्ट जावा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, sc.next लाइन क्या होता है, ठीक है। सब कुछ मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो, पूरा समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या है कि इस नेम को मीन्स वो जो एंटर कर रहा है वो नेम में स्टोर कर रहा है ये लाइन, नेम इज इक्वल टू sc.next लाइन, ठीक है। ये यहाँ पर sc.next int करके, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंटीजर था डेटा टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग था तो लाइन यूज होता है, और इंटीजर था तो यहाँ पे sc.next int यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला यूनिट खत्म हो गया, इनपुट वाला। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड आउटपुट करेंगे। तो वॉइड आउटपुट लिखते हैं। वॉइड आउटपुट एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है, जो नेम एंटर कर रहा है यूजर और एज एंटर कर रहा है उसको बस डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो वॉइड आउटपुट का यहाँ पे करली ब्रेसेस खोले, उसी तरह से लिखिए system.out.println। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ system.out.println, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लाइन होगा। यहाँ पे होगा नेम, जो डबल कोट में आएगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोट में कर देते हैं, जो नेम दिखाएगा, और प्लस नेम, ये जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया था वो अब डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो नेम स्टोर हुआ था तो यहाँ पे लिखाएगा नेम इज इक्वल टू जो भी प्लेयर का नाम होगा, मान लो नेम इज इक्वल टू विराट कोहली अगर एंटर था तो नेम इज इक्वल टू विराट कोहली यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन। दूसरा हम लोग क्या डिस्प्ले करना है, एज करना है। तो system.out.println एज, उस तरह से लिखेंगे डबल कोट में, एज इक्वल टू डबल कोट को बंद करेंगे और प्लस दे करके यानी कि ऐड करके उसमें एज को हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। जो एज मान लेते 35 अगर डाला होगा तो एज 35 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को यहाँ पे बंद कर देना है। क्या हुआ, पहले हम लोगों ने क्लास बनाया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद 2 मेथड बनाया जिसमें हम लोगों को इनपुट लिया, हम लोगों ने इनपुट के बाद हम लोगों ने आउटपुट किया, 2 मेथड बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम क्या है, प्लेयर है, प्लेयर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, कुछ भी OB लिख देते हैं, OB1 इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए। फिर से क्लास नेम भी यूज होता है कंस्ट्रक्टर में, न्यू प्लेयर, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिएट हो गया है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पहला क्लास नेम डालेंगे, OB2 लिख देते हैं, या कुछ भी लिख दो, P1 लिख दो, P2 लिख दो, इज इक्वल टू न्यू प्लेयर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। तो सिंपली लिखेंगे OB1 डॉट इनपुट और OB1 डॉट आउटपुट। ये क्या हुआ, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को हम लोग कॉल कर लिया, ठीक है, OB1 से, और OB1 से हम लोग आउटपुट को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिए। उस तरह से OB2 डॉट इनपुट भी कर सकते हैं, OB2 डॉट इनपुट भी कर सकते हैं, और OB2 डॉट आउटपुट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा प्रोग्राम। और ये वाला यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज कर दिया था, ये वाला ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर दिया था, तो ये ब्रेसेस हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं जो क्लास पर स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल वो होता है जो प्रोग्राम का किसी एक सेगमेंट में डिक्लेयर करना हो, वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है वो लोकल होता है। और प्रोग्राम का बिल्कुल ऊपर में मीन्स क्लास के नीचे में अगर कोई डिक्लेयर रहा है कोई वेरिएबल तो वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। जैसे इंट एज क्या हो गया, इस एज को हम लोग यहाँ भी यूज कर पाएंगे, ठीक है, और इस एज को हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं, इस ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, मीन्स इस ब्रेसेस से लेकर इस ब्रेसेस के अंदर तक हम लोग इस एज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है ये ग्लोबल वेरिएबल है, हर जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होगा, मान लेते हैं कि इस सेगमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर मान लेते हैं इंट x डाल दिया, मान लेते हैं इंट x कोई वेरिएबल डाल लिया, तो इस सेगमेंट में ही हम लोग इस इंट x को यूज कर सकते हैं। इंट x यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर यूज हुआ तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर लोकल वेरिएबल होगा। इस पार्ट में जो क्या, इस पार्ट में हम लोग डिफाइन किया तो क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। ये हो गया लोकल वेरिएबल, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया लोकल वेरिएबल और ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। बहुत ईजी कंसेप्ट है, नाम से समझ आ रहा है।
उसके बाद होता है तुम्हारा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो मेथड के ऊपर डिक्लेयर होता है और क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। जैसे ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल और ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, और ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है। जैसे यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, OB1 जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल ये होता है। और स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जिसमें स्टैटिक हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड, इसके आगे हम लोग अगर स्टैटिक लगा देंगे, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, तो वो हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल और वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। तो आई होप यार कि यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हुआ होगा, पूरा प्रोग्राम भी तुमसे यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप कि तुम्हें कोई कम से कम डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। और आई थिंक कि अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, चैप्टर को हम लोग यही एंड करते हैं। मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिया है, मैक्सिमम चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। और आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को देखने के बाद केवल एक बार बुक से रीडिंग कर लेना तो तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।